बहुत बहुत नमस्कार सभी प्यारे वासियों का। स्वागत है आपका चैनल टीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का और जानते हैं कि शेयर मार्केट में क्या क्या हैपनिंग्स होती हैं और किस तरह से आप शेयर मार्केट में अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जो आज की वीडियो है उसके बारे में मैं पहले बताना चाह रहा हूं दोस्तों आपको कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले किसी भी शेयर को, किसी भी टाइप का वो शेयर हो चाहे कुछ भी हो, अगर किसी भी स्टॉक किसी भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो चर्चा है वो चर्चा की शुरुआत करेंगे बेसिक एनालिसिस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। तो आप जान सकते हैं कि ये जो बेसिक एनालिसिस है कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक एनालिसिस करके कोई स्टॉक खरीदा है तो ये समझ लीजिए कि आप अच्छा स्टॉक पिक करेंगे, उसके बाद जो आपके लॉसेस के चांस है वो भी कम हो जाएंगे। तो जो आज की वीडियो पूरी डेडिकेटेड है वो है बेसिक एनालिसिस पे। और आज की वीडियो हम सिर्फ प्रेजेंटेशन के माध्यम से नहीं, आज इसको लाइव देखेंगे किस तरह से हम किसी स्टॉक का बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बेसिक एनालिसिस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, किसी भी स्टॉक के बारे में बेसिक एनालिसिस के बारे में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो मालूम जैसा कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ग्रुप कौन सा है कंपनी का, प्रमोटर्स कैसे हैं कंपनी के, मार्केट कैप कितना है कंपनी का, और सेक्टर किस सेक्टर को बिलोंग करती है कंपनी, उस सेक्टर का क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट रहा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का, टेक्निकल्स कैसे हैं कंपनी के, टेक्निकली वीक है या स्ट्रांग है या किस तरह से अभी चल रही है। और मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो चाहे आप किसी भी तरह के ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जानेंगे कि किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले हमें क्या क्या बातें चेक करनी चाहिए ताकि हमारे लॉसेस ना हो या कम हो। तो आइए और बात करेंगे डेट कितना है कंपनी में, क्या डेट ज़्यादा डेट है या कम डेट है, या क्यों लिया गया इतना सारा डेट, क्या प्लान्स हैं, एसेट कितना है कंपनी के पास, लीगल केसेस तो नहीं है कंपनी के अगेंस्ट, कुछ कुछ क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है, करंट मार्केट प्राइस कितना है कंपनी का, और पीबी रेशियोज क्या है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको देखनी चाहिए। अगर ये बातें आप देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके लॉसेस के चांस कम रहेंगे। शेयर मार्केट में हमें जब आना चाहिए तो ये निर्णय करके आना चाहिए कि हम जो अपने लॉसेस का पार्ट है वो कम से कम रखेंगे। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि हमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लेकिन आप उनको कम कर सकते हैं। कैसे? अपनी प्रॉपर नॉलेज के थ्रू और अपनी थ्रू बेसिक एनालिसिस के थ्रू, बेसिक समझ के थ्रू। कैसे, हम आगे वीडियो में देखेंगे। आइए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और चर्चा करते हैं। साइट, जो मैंने साइट्स यूज करी हैं बेसिक एनालिसिस के लिए, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूं मैं। इनका जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इनका पूरा साइट्स का एड्रेस दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाएंगे वहां पे, क्लिक करके इन साइट्स पे जा सकते हैं। तो पहली साइट है वो देखिए है टिकर डॉट फिनोलॉजी, और दूसरी जो साइट है वो मनी कंट्रोल ली है मैंने। थर्ड है जो वो स्क्रीनर डॉट इन ली है, और फिर उसके बाद टिकर टेप का यूज़ किया है, उसके बाद एनएससी इंडिया का यूज़ किया है। एनएससी इंडिया के ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से, उसके बेनिफिट, उससे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कितना डाटा है, किस तरह की रिपोर्ट्स हैं, क्या है, सब कुछ मैंने एक वीडियो में बनाया है, बताया है। ऊपर लिंक आ रहा है, आप उस लिंक पे जाके एनएससी इंडिया की पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आखिरी वो है अपने गूगल बाबा। गूगल बाबा के बिना तो देखिए कोई भी रिसर्च या सर्च अधूरी है। तो ये सब जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने आपको बता दिया है इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। अब दोस्तों आइए चलते हैं सीधा लाइव। मैंने आपके लिए ऑलरेडी विंडोज ओपन कर रखी है ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए चलते हैं लाइव। और देखिए मैंने ये आपके लिए पहले से विंडो ओपन कर रखी है, और जो हमने शेयर लिया है वो मैं बता दूं, वो है बजाज ऑटो का। एक शेयर लिया है हमने जिसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। इसी तरह से आप अलग अलग शेयर जो आपके मनपसंद हो उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए पहले चलते हैं टिकर डॉट फिनोलॉजी में। देखिए यहाँ पे सर्च करेंगे आप, यहाँ पे डालेंगे बजाज ऑटो, तो आपका यहाँ पे बजाज ऑटो आ जाएगा। जो भी कंपनी आप डालना चाहते हैं वो आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या देखना है। देखिए बजाज ऑटो सेक्टर इसमें डिफाइंड है, क्या है, ऑटोमोबाइल 2 and 3 व्हीलर्स। 2 and 3 व्हीलर्स में ये डील करता है। तो इसी तरह किसी भी कंपनी का आपको सेक्टर जानना है तो यहाँ पे आप जब डालेंगे तो सेक्टर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये कंपनी इस सेक्टर की है, अच्छा ये कंपनी इस सेक्टर की है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता।
भेल क्या काम कर रही है, सेल क्या काम कर रही है, ओएनजीसी क्या काम कर रही है, बजाज ऑटो क्या काम कर रही है, महाराष्ट्र स्कूटर्स क्या काम कर रही है, अतुल ऑटो क्या काम कर रही है। अतुल अतुल और अतुल ऑटो में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इस तरह से पहले तो आपको सेक्टर जानना जरूरी है, उसके बाद ही तो आप समझ पाएंगे कि इस सेक्टर में पैसा लगाना वर्थ है अभी या नहीं। तो देखिए आपने डाला सेक्टर, आज का जो प्राइस समरी है वो इसमें आ जाएगा, इस लगभग हर साइट पे अवेलेबल है। मैंने इतनी सारी साइट्स क्यों दी है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग साइट पे अलग अलग डाटा इंटरेस्टिंग होता है और आप को रिलेट भी कर सकते हैं कि हर साइट पे डाटा ठीक ठाक दिया है या नहीं, क्या इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, या है तो क्यों है। आप साइट्स के थ्रू जो इनको साइट को चलाते हैं, जिसको ऑटोमेट करते हैं साइट को, उनसे आप पूछ भी सकते हैं अगर ये डाटा डिफरेंस है तो क्यों है। तो देखिए बजाज ऑटो हमने खोला, सेक्टर हमें पता चल गया। अब देखिए प्राइस इसका जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 3018 रुपए पर शेयर, ये पर शेयर का प्राइस होता है। अब हुआ है ये 32 रुपए 55 पैसे से कल के नाम में। यहाँ पे आप जाएंगे तो उसको वॉच लिस्ट पे ऐड भी कर सकते हैं। कंपनी के बारे में जानिए, देखिए मार्केट कैप लगभग 87,351 करोड़ का, काफी बड़ा मार्केट है। इंटरप्राइज वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू देखिए क्या होती है, मार्केट कैप तो वो होता है जो मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के और मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस कर देंगे तो उसका मार्केट कैप निकल आएगा। अब इंटरप्राइज वैल्यू वो होती है, देखिए मान लीजिए कंपनी के पास डेट है, तो डेट भी आपको जब एंटरप्राइज वैल्यू वो होती है जब आप कोई कंपनी खरीदने जाएंगे पूरी तरह से, तो आपको कितना पैसा पे करना है। अब मान लीजिए जो मार्केट कैप है उतना तो आपको पे करना ही होगा, और जो कंपनी ने डेट लिया है वो भी तो आपके ऊपर आएगा, आपको ही तो पे करना होगा। तो मार्केट कैप और डेट को मिला के, या जो भी और लाइबिलिटीज हैं कंपनी की, कभी किसी कैश लिया है या कुछ कैश नहीं, कभी किसी का कोई और उधार लिया है या कुछ और पेमेंट बाकी है किसी का, किसी और अदर वेंडर का पेमेंट बाकी है, तो इस तरह से जो भी सब मिला के आएगा वो आएगा इंटरप्राइज वैल्यू में। और कैश को माइनस कर देते हैं, क्योंकि कैश तो कंपनी के पास है ना, वो तो कंपनी के पास खुद रखा हुआ है ना कैश, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो इंटरप्राइज वैल्यू का मोटा मोटा फॉर्मूला आप समझ लीजिए, मार्केट कैप को प्लस करिए, प्लस डेट को प्लस करिए, और माइनस कर दीजिए इसमें कैश, तो जो टोटल वैल्यू आएगी ये इंटरप्राइज वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही टेक्निकल जो ये बातें हैं, मतलब जो ये फंडामेंटल एनालिसिस है, उसमें एक एक टॉपिक काफी समझाने वाला है। इसमें मोटा मोटा जानेंगे, वीडियो का पर्पस ये है कि हम जान पाए मोटा मोटा कि किसी शेयर को अगर हम लेने जा रहे हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर रिसर्च करने का टाइम नहीं है, 2 दिन 10 दिन लग के प्रॉपर रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो हम नॉर्मली कैसे लें किसी कंपनी को, किसी कंपनी के बारे में कैसे जाने, तो वो इस वीडियो का पर्पस है। तो आपने देखा कि मार्केट कैप हाई है, अच्छा है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इतने करोड़ में है, ठीक है। पी देखिए इसमें 19.4 चल रहा है अभी करंट का, तो ये आप जान सकते हैं। इस साइट की खास बात क्या है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसमें डेफिनेशन भी बता देगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया या पीबी पे क्लिक किया तो उसने बता दिया कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट प्राइस एंड द बुक वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ए लोअर पीबी कैन मीन द स्टॉक इज अंडर वैल्यू। तो इस तरह से आप डेफिनेशन भी जान सकते हो, ये अच्छी खास बात है टिकट डॉट फिनोलॉजी की। प्रांजल कामरा जी ने ये बनाई है, उनकी टीम ने ये बनाई है, तो काफ़ी अच्छे हैं वो, आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, मुझे काफ़ी पसंद है, वो काफ़ी जेन्युइन पर्सन है, काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं वीडियोस के थ्रू। और देखिए फेस वैल्यू कितनी, फेस वैल्यू देखिए 10 है स्टॉक की। बुक वैल्यू कितनी थी जब ये कंपनी लिस्टेड हुई थी, तो बुक वैल्यू जो थी वो कितनी थी, देखिए 706 हुई थी। तो आज इसका प्राइस देखिए यहाँ पे चल रहा है लगभग 4 गुना हो गया है। तो डिविडेंड यील्ड भी देखिए 3.98% इसकी। डेट देखिए, डेट किसी कम, तो मेन क्या मार्केट कैप देखा आपने, डेट देखा, डेट अगर ज्यादा हुआ समझ लीजिए मार्केट कैप से भी ज्यादा उसने डेट ले रखा है, या जो शेयर होल्डिंग अमाउंट जो होता है उससे ज्यादा डेट ले रखा है, तो आप ऐसी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर इतना भारी डेट है। अब इसमें देखिए डेट कितना कम है, 125 करोड़, मार्केट कैप कहाँ 87,351 करोड़ है। तो आप ये देख सकते हैं, बेसिक एक नजर में आप जान जाएंगे कि कंपनी लेने लायक है या नहीं आपके फिल्टर से। और देखिए ध्यान रखिए फिल्टर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, आप कुछ और देखते होंगे वीडियोज में, या जो आपकी नॉलेज होगी उसके थ्रू आपने और कुछ सीखा होगा, फिल्टर्स अलग अलग भी हो सकते हैं। ये मैं बेसिक पैरामीटर बता रहा हूँ जो एक कंपनी में देखने ही देखने चाहिए। मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए, कम से कम 1,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी लेंगे तो ठीक ठाक कंपनी रहती है वो, मतलब समझ लीजिए काफी उसका मार्केट कैप है। डेट कम से कम होना चाहिए 10 20 100 200 करोड़ 500 करोड़ भी चल जाएगा अगर 1,000 कैप का मार्केट कैप है, लेकिन उसकी काफी फिर देखिए काफी दिक्कत वाली समस्या है। प्रोमोटर होल्डिंग देख लीजिए यहाँ पे इस तरह की है। शेयर ग्रो सेल्स ग्रोथ देखिए इस तरह की, कोविड के चलते दिक्कत तो आई है, तो इस तरह का ये रेशियो है बेसिक, ठीक है, आप समझ गए। फिर स्टार देखो, इन्होंने अपना जो ये भी अच्छी खास बात है, इन्होंने अपनी स्टार वैल्यूशन दे दी, ओनरशिप ये लगभग 3.5 स्टार की बता रहे हैं, और ये जो वैल्यूशन है ये लगभग 4 स्टार का बता रही है। इफिशियंसी कंपनी की 5 स्टार दे दिए इन्होंने। फाइनेंशियल तो काफी अच्छी कंपनी है देखिए बजाज ऑटो।
लेकिन ये प्राइस इसको सूट करता है कि नहीं, 3000 का प्राइस, ये आपको जानना है। कैसे आगे चर्चा करते हैं, देखिए डेटर डेज क्या होते हैं, जो कंपनी का पैसा आता है, कोई सर्विसेज देती है, प्रोडक्ट देती है, तो कितने दिन में उसका पैसा आता है। तो इस तरह से आप पूरे जो एवरेजेस हैं, पूरे जो पैरामीटर्स हैं कंपनी के, एक नज़र में देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड और रेशियो करेंगे तो आपका जो पैरामीटर आप जो देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने एक बेसिक एनालिसिस करी बजाज ऑटो की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइस चार्ट देखते हैं। देखिए प्राइस चार्ट 5 ईयर का मैंने लगाया है, तो आप देखेंगे कि प्राइस चार्ट 2209, 2300 के, फिर यहाँ पे बढ़ा लगभग 3000 हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर देखिए 3362 गया, फिर देखिए यहाँ पे भी 3298 गया। फिर ये कोविड के चलते देखिए जब 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कितनी तेजी से फॉल हुआ और 1944 पे आ गया। फिर ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर, और देखिए आज ये लगभग 3000 रुपए में है। तो ये एक बेसिक अंदाजा आपको मिल जाएगा कि आखिर ये शेयर प्राइस रहा कैसे है। पिछले 5 सालों का इसमें डाटा दिखा रहे हैं, और कई साइट हैं जिसमें और भी डाटा शुरुआत से आप देख सकते हैं। आगे चर्चा करेंगे उस बारे में। अब पी देखिए, पी पे एक नजर मारिए। अब देखिए यहाँ पे 23, यहाँ पे 20, ये 20 के देखिए 20 पे ध्यान रखिए थोड़ा, 20 के आसपास चल रहा है कि नहीं। 19, 20, 22 हो गया, 25 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर काफी गिर गया। देखिए 11 के पी में आ गया। फिर ये तो काफी बड़ी समस्या कोविड के चलते हुई थी। फिर देखिए अब ये है 19। तो आपको एक एवरेज पी देखना है कि कंपनी का एवरेज पी आखिर कितना रहा है। तो अगर ये 20 के पी पे देखिए एवरेज लगभग रहा है, तो 19 पी ठीक ठाक है इस कंपनी के लिए। अब बताइए कितने आसानी से आपने पी जान लिया किस पी पे आपको खरीदना है इस कंपनी के। बाकी पहली डिस्क्लेमर दे दूं कि सिर्फ पी के बेसिस पे आप किसी कंपनी को मत खरीदिएगा। ये तो मैंने एक पैरामीटर बताया, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं कंपनी जब खरीदने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है इन पैरामीटर्स का। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीयर्स देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के साथ साथ और कैसी इस तरह की और कौन सी कंपनी, आयशर मोटर्स हो गई जो बुलेट बनाती है अपनी फेवरेट बुलेट, हीरो मोटोकॉर्प हो गई, टीवीएस मोटर हो गई, अतुल ऑटो हो गई, स्कूटर्स इंडिया हो गई। तो ये सब इसके पीयर्स हैं। तो इसकी वैल्यू, इसके डाटा भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये कंपनी खुल जाएगी। लेकिन आज जो एनालिसिस है वो हम बजाज ऑटो का कर रहे हैं, बेसिक एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, डेट इक्विटी, प्राइस टू कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवर रेशियो, सीफीओ पैट, सीएफओ पैट। तो ये सब रेशियोज होते हैं। आरओसी कितना रहा है 5 ईयर में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई कितना रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और प्रॉफिट ग्रोथ कितनी रही, सेल्स ग्रोथ कितनी रही। तो इस तरह से आप ये पैरामीटर देख सकते हैं, और जो भी आपको पैरामीटर सही लगे, हाँ ये कंपनी के सभी पैरामीटर सही हैं, तभी आप किसी कंपनी को खरीदने जाइए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, बहुत जरूरी है। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग ही कम है या डिक्रीज होती जा रही है तो कोई समस्या की बात हो सकती है, ध्यान रखिए। देखिए मार्च 2019 में इसकी जो 51.18 थी प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, और धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ये अच्छी बात है। और प्लेजिंग की देखिए कोई समस्या नहीं है, तो कंपनी देखिए अच्छी है। और ये जो सेक्शन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये आप जरूर पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगी कंपनी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। देखिए शो अप पुअर रेवेन्यू ग्रोथ जो पुअर रही है 3 साल में, थोड़े से दिक्कतें आ रही हैं बजाज को, जब से आयशर मोटर ने काफी मार्केट पे कब्जा कर रखा है। लेकिन बजाज फिर से बाउंस बैक करने की उम्मीद रखता है, और काफी अच्छी कंपनी कर भी लेगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तो इस तरह से आप बेसिक एनालिसिस जान। आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में देख लीजिए, जून के, सितंबर के, दिसंबर के, मार्च के, फिर जून के 2020। तो इस तरह से आप क्वार्टरली रिजल्ट भी दे सकते हैं। देखिए जून के जो आए हैं उसमें काफी खराब हालत है, क्योंकि कोविड के चलते आप जानते हैं बहुत सभी कंपनीज को समस्या हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लीजिए। देखिए हर पैरामीटर दे रखा है, नेट सेल्स, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, एडजस्टेड ईपीएस। तो ये सब आप नॉर्मल देख सकते हैं कंपनी में जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके। तो इस तरह से आपको कम से कम पता तो चल जाएगा कि कंपनी लेने लायक है भी या नहीं। प्रॉफिट ही नहीं है, जिस कंपनी का लॉस करती जा रही है उस कंपनी को लेके आप क्या करेंगे? क्या आपके शेयर में वो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे पाएगी? शॉर्ट टर्म में हो सकता है दे भी दिया, भेड़ चाल में लोगों ने खरीद भी लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वर्थ नहीं है कंपनी का। तो ये मेरा मकसद है इस वीडियो की तरह आपको समझाने का कि पैसा कमाइए तो अच्छी बात है, लेकिन पैसा गंवाइए ना। पैसा जो आपका लगा है उसको सेफ कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में लगाइए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं और कैश फ्लोज देख सकते हैं कि कैसा कैश फ्लो है कंपनी का। तो इसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स हैं, और जितने पैरामीटर्स हैं ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में हम धीरे धीरे समझते रहेंगे आने वाली वीडियोज में। तो पहले आप जान लीजिए आज बेसिक क्या क्या पैरामीटर देखने। अब देखिए डिविडेंड कंपनी ने कितना भारी डिविडेंड दिया 4 मार्च 2020 को, कोविड से पहले ही डिविडेंड बांटा गया था।
मेरे पास भी आया था लगभग, मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, लगभग 60 रुपए पर शेयर आया है डिविडेंड, जहां तक मुझे ध्यान है। और बोनस बोनस रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, राइट इश्यूज देख सकते हैं, स्प्लिट कब हुई कंपनी ये भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये डाटा देख सकते हैं। कंपनी प्रेजेंटेशन में जरूर जाइए, यहाँ पे जो कंपनी की प्रेजेंट हो सकती इसमें नहीं अवेलेबल है, लेकिन कोई और कंपनी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये सेक्शन। और ये साइट की अच्छी भेल को अगर डालते हैं तो देखिए भेल डाला भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आ गया। तो आइए अब इसमें देखिए नीचे चलते हैं। भेल हमने कंपनी खोली है, इसमें हम नीचे चल रहे हैं तो देखिए लास्ट सेक्शन में जा रहा हूं मैं स्क्रॉल करके। यहाँ देखिए, ये देखिए कंपनी प्रेजेंटेशन, Q1 Q1 फाइनेंशियल ईयर 20 की प्रेजेंटेशन यहाँ अवेलेबल। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। उस रिपोर्ट को अगर आपने देख लिया तो समझ लो जो आप कंपनी के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे, बिजनेस मॉडल क्या है। कहीं आपको दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। इस रिपोर्ट में पूरा बिजनेस मॉडल कंपनी अच्छे से समझाती है, अपने प्रॉफिट लॉस सब कुछ बताती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है, बहुत ही अच्छे इसमें इफेक्ट्स डाले होते हैं कंपनी ने, मजा आता है पढ़ने में। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन पढ़ के कंपनी के बारे में बिजनेस मॉडल तो आपको अच्छे से समझ आ सकता है। तो आइए चर्चा करिए हमने किसकी, बजाज ऑटो की। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया था किस तरह से आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एनएससी की साइट पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी कंपनी की प्रेजेंटेशन और हिस्टोरिकल डाटा। एनएससी की पूरी वीडियो मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने बनाई है, तो उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो देखिए ऊपर लिंक आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, उससे बेनिफिट आपको पता चलेंगे किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं किसी स्टॉक को। तो ये अपनी दूसरी साइट की ओर चलते हैं, जो मैंने ली थी, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, वो है अपना moneycontrol.com। इंडिया इंडिया के कॉन्टेस्ट में ये साइट आई है यहाँ पे। तो देखिए बजाज ऑटो, आप बीएससी लाइव है और एनएससी लाइव, जैसे बीएससी और एनएससी दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, उनमें क्या क्या प्राइस है। ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, देखिए थोड़े सा वेरिएशन दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चल, इसमें खास बात देखिए, यहाँ पे देखिए डिलीवरी कितनी उठाई गई है। तो अगर आप 30, मैं चाहता हूँ कि मैं 5 दिन का डाटा देखूं, तो 5 दिन का डाटा आप देखेंगे 16.87 डिलीवरी रही है। और ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज आप देखना चाहते हैं 200 दिन का, कितना रहा है 2868। तो देखिए एसएमए के ऊपर है, ये सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, जो टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, स्टॉक मार्केट में टेक्निकली सब समझते हैं। तो ऐसे में आप समझते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर निकल जाता है, तो थोड़ा सा उसको बेचने के प्रति लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ जाता है, जो ट्रेडर्स टाइप के लोग हैं, या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या इंटरडे ट्रेडर्स। तो इस तरह से आप डाटा को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एसएमए और डिलीवरेबल्स आप देख सकते हैं। वेटेड वॉल्यूम वेटेड नहीं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये भी आप देख सकते हैं, बीटा देख सकते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स हैं जो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस की है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इस moneycontrol.com की साइट पे जो डाटा अवेलेबल होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी स्ट्रेंथ पता चलेंगी, वीकनेसेस जो 11 नंबर हैं पता चलेंगे, अपॉर्चुनिटीज तीन अपॉर्चुनिटीज जो बताई जा रही हैं वो पता चलेंगी, थ्रेट्स 3 क्या हैं वो बताए जाएंगे। तो देखिए ये सब आपने नॉर्मल एक एक क्लिक करके अगर इसको जान लिया तो आप कितना सचेत हो जाएंगे किसी स्टॉक के प्रति। कितना आसान है, देखिए सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बस आपको देर है थोड़ी सी देर की एनालिसिस। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन समझिए आपको आपका लाख रुपए बच जाएगा अगर आप 30 मिनट की वीडियो, या हो सकता है 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी अगर वो आप देख लेंगे। और कितना सिंपल वे में मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। सब साइट सब नॉलेज मैंने दे दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब साइट्स होंगी, तो आप आराम से देखिए। तो इस तरह से आप ये डाटा देख लेंगे, शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे अच्छी तरह से कर रखी। तो हर साइट की अलग अलग अपनी पहचान है। अब यहाँ पे प्राइस देखिए, मैंने आपको खोल रखी है, ऑल टाइम पे लगा रखी है। तो आप देखेंगे कि ये प्राइस लगभग 253 से लेके जो 17 जून का दिख रहा है मुझे 2008 का, आज देखिए मल्टी बैगर बन चुका है, किस तरह से इसने जर्नी करी। अच्छा शेयर था ये, और देखिए ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर नीचे होते होते, लेकिन इसका जो ट्रेंड देखिए वो आप देखेंगे कि ये ऊपर ही की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से आप देखिए, सिर्फ कोविड के चलते समस्या आई है यहाँ पे, जो एकदम से प्राइस गिरा है, उसके बाद देखिए फिर से इसने रिकवरी दिखाई है। तो इस तरह से आप समझ भी सकते हैं कि जो कंपनी हमारी है वो क्या लॉन्ग टर्म से ग्रोथ अच्छी दिखा रही है कि नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो देखेंगे हाँ यार ये तो अच्छी कंपनी है, ये इसका कर्व जो है, इसका ग्राफ जो है प्राइस का, वो ऊपर ही की ओर बढ़ रहा है। तो मैं सोच सकता हूँ, तो देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए कंपनी चुनना। इस ग्राफ के थ्रू आप सोच लेंगे कि कंपनी अच्छी है, वर्थ है कि नहीं। पता चला ग्राफ यहाँ पे बढ़ा और सीधे धड़म धड़म करके नीचे आ रहा है, तो उस कंपनी में पैसा लगाने का आपका क्या, पैसा डूबेगा या पैसा बढ़ेगा, ये आप समझिए। तो देखिए कितने अच्छे से इस ग्राफ को दिखाया गया है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो उसमें भी थी इसमें भी है। इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज बुलिश दिखा रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो बुलिश दिखा रहे हैं इसको, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स वो भी बुलिश दिखा रहे हैं इसको। तो ये टेक्निकल रेटिंग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इंटरडे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए इसमें काफ़ी कुछ खास नहीं होता टेक्निकल। वो तो अच्छे प्राइस पे, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या है, अच्छे प्राइस पे अच्छा शेयर खरीद लें और उसको होल्ड करके रखें। और देखिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो टेक्निकल में थोड़ा स्ट्रांग बनिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो एक बेसिक वीडियो है, बेसिक टाइप की वीडियो वो मैंने बना रखी है, वो आप ऊपर देखिए लिंक आ रहा होगा, उसमें जरूर देखिए तो आपको पता चलेगा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। जो इंट्राडे है उसके लिए भी मैं चर्चा करूंगा। देखिए चर्चा हम सब कुछ करेंगे, उसके बाद क्या है चुनना आपको है कि आपका आपका जो नेचर है वो कैसा है, आप किस तरह से डीलिंग करना चाहते हैं। इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसी में कोई कोई दोष नहीं है, समझ लीजिए कोई खतरनाक बात नहीं है, अगर बशर्ते आपको पूरी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपको आग की नॉलेज है तो आप आग से बच जाएंगे ना। अगर आपको पता है कि आग कैसे बुझानी है, आग से बच के कैसे निकलना, तो आप आग से बच जाएंगे ना। सेम तरह से मार्केट को समझिए, एक आग है, आग के दरिया को पार करके जाना है। अगर नॉलेज हुई तो आप पार कर लेंगे, अच्छे से प्रॉफिट कमा के जाएंगे। अगर नहीं हुई तो समझ लीजिए आग में जल के राख खाक भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। और पिछले कितने भी एक्सपीरियंसेस से आप देख लीजिएगा लोगों के कि शेयर मार्केट में कैसे कैसे बुरे हालात आए हैं। तो सबसे सचेत रहिए, इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि इन वीडियो के थ्रू मैं आपको नॉलेज देते रहूं, ताकि आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो प्रॉपर होते रहें और आपके लॉसेस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्केट कैप। ये सब हमने उसमें देखा था। मार्केट लॉट देखिए कितना है, एक शेयर। जैसे कुछ मार्केट लॉट होते हैं कि इस कंपनी में आप इतने शेयर खरीद पाएंगे अभी फिलहाल के, तो मार्केट लॉट क्या है, एक शेयर। एक शेयर आप परचेज कर सकते हैं आसानी से। आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए ये बजाज ऑटो के बारे में और एनालिसिस करते हैं। इस तरह से आप इस साइट में ये डाटा देख सकते हैं। अभी कुछ अपने भाई लोग हैं जो अपना व्यू देते रहते हैं कि इस तरह से इसको सेल करिए, ओवरबॉट जोन में आ गया, ये ऐसा है। 100% मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंडेड सेलिंग ऑफ बजाज ऑटो। देखिए इंटरडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। जो रुझान बन रहा है लोगों का वो सेलिंग के प्रति बन रहा है कि बहुत हाई पे चला गया, अब इसको सेल करके प्रॉफिट बुक किया जाए। तो इस तरह से ये रुझान बन रहा है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, मनी कंट्रोल डॉट कॉम साइट की। इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं, न्यूज़ के बारे में भी पढ़ सकते हैं, इसमें आप वीडियोस देख सकते हैं कि बजाज ऑटो का क्या रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वीडियोस के माध्यम से आप समझ सकते हैं अनाउंसमेंट्स क्या क्या रहे बजाज ऑटो की, तो ये समझ सकते हैं आप। और हमने फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट देखे ही थे पिछले टिकट डॉट फिनोलॉजी में। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइट एनालिसिस करते हैं, वो है इसका बजाज ऑटो। हम एनालिसिस करेंगे स्क्रीनर डॉट इन। तो देखिए मैं इतनी साइटें इसलिए बोल रहा हूँ, टॉप 5 साइट है, मतलब 5 साइटें हैं जो मुझे अच्छी लगती, मैंने काफ़ी इसमें रिसर्च करी, डाटा देखा है, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इन 5 साइटों में आप कंफर्म भी कर लेंगे कि डाटा करेक्ट है भी या नहीं। कहीं कुछ और डाटा कहीं और दिखा रहा है, कहीं और दिखा रहा है, उसकी वजह से आप धोखे में पड़ जाएं और आपका लॉस हो जाए, आप बेकार से शेयर चुन लें। तो इसीलिए ध्यान रखिए, इसीलिए मैं ये बार बार वेरीफाई करने को बता रहा हूँ आपको। देखिए मार्केट कैप, ये इससे इसकी क्या खास बात अच्छी लगती है मुझे, इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ग्राम नंबर आ जाता है, और भी साइट पे आ जाता है लेकिन इसमें डायरेक्ट थोड़ा कन्वीनियंट है। तो ये सब आ जाता है, इंट्रेंसिक वैल्यू, ग्राम नंबर, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए इतना हुआ है। डिविडेंड लास्ट ईयर जो टोटल डिविडेंड पाता है वो लगभग देखिए 3,472 करोड़ का डिविडेंड पाता है। काफी प्रॉफिट इतना है और लास्ट ईयर इतना है, तो देखें काफी डिविडेंड कंपनी बांट रही है। काफी अच्छा संबंध है इसका अपने शेयर होल्डर्स के साथ। और आप यहाँ पे देखेंगे, आप तो मैंने चार्ट्स लगाए हुए हैं, देखिए प्राइस, एनएससी, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, तो सब आपको समझ में आ जाएगा। देखो वॉल्यूम यहाँ पे कितनी हाई रही है इस डेट को, ये 21 मई 2020। और डिलीवरेबल आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में जाता हूँ, प्राइस इतना है, वॉल्यूम इतना है, डी मतलब डिलीवरेबल्स हैं 17%, और ये 27 जुलाई 2020 का डाटा है। तो एक एक क्लिक से आप पूरा, एक पिक से समझ लीजिए, ये जो पिक दिखा रहा है ना आपको, ये पिक से आप समझ सकते हैं कि अभी कंपनी के जो हालात हैं वो कैसे चल रहे हैं और क्या कंपनी के प्रति रुझान है लोगों का। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रोज एंड कॉन्स ये हमने देख ही लिया था पहले। तो इस तरह से रिजल्ट्स हैं जो कि हर साइट में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं किसी भी साइट से। तो अब इसकी जो ये एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता है, ये इस खास खास बात है, इसकी अच्छी बात है। और भी मिल जाएंगी लेकिन यहाँ पे देखिए कितने अच्छे वे से दे रखा है। 2020 की एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल ईयर 2019 की एनुअल रिपोर्ट। तो इस तरह से आप क्रेडिट रेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं
तो ये सब देख तो सकते हैं आप इसमें, इसीलिए कहता हूँ कि स्टॉक को खरीदने से पहले थोड़ी सी एनालिसिस करिए, उसके बाद आप बिल्कुल आज़ाद हैं, कुछ भी करिए, खरीदिए बेचिए, शॉर्ट टर्म करिए, इंटरडे करिए, लॉन्ग टर्म करिए, वो आपके, लेकिन पहले उसके बारे में जान लीजिएगा आखिर कंपनी करती क्या है, कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, क्या उसमें हो रहा है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। बस सिंपल सा है, मुश्किल से आपको 10 दिन लगेंगे अगर आप प्रॉपर एक कंपनी का रिसर्च, 10 दिन बहुत बता दिए मैंने, आजकल तो नेट का जमाना है, 5 दिन मैक्सिमम मेरे हिसाब से लगने चाहिए अच्छे से एनालिसिस, पूरी खुद के एनालिसिस कंपनी के बारे में पढ़ने में, जानने में। 5 से 10 दिन मान सकते हैं, महीना भर भी आप लोग सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कितना पूरी तरह इन्वॉल्व हैं शेयर मार्केट में, या धीरे धीरे आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कंपनी को, बातचीत करके सब कुछ इधर उधर से डाटा इकट्ठा है, तो सब आपके ऊपर है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन एक ठीक ठाक से एनालिसिस 5 to 10 डेज में हो सकती है किसी कंपनी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हमने नेक्स्ट साइट की। देखिए बजाज ऑटो जो हमने अब लिया है वो किस साइट पे लिया, वो लिया है हमने टिकरटेप.इन पे। अब देखिए इसमें क्या खास बात लगती है मुझे, ये पहले तो प्राइस बता देता है, ये अपना मैक्सिमम डालेंगे आप तो वही उसी तरह से प्राइस जैसे हमने पिछली साइट पे देखे थे। देखिए यहाँ से कैसे ये बड़ा 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 और कैसे इंक्रीजिंग वे में जा रहा है, तो इस तरह से आपको प्राइस का पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए रिटर्न्स देख लीजिए आप कि तब से, जब से कंपनी आई थी, लिस्टेड हुई थी, तब से इसने कितने रिटर्न दे दी, 898.92, मतलब 900% के लगभग रिटर्न आप मान सकते हैं इसने प्रोवाइड करवा दी। 5 ईयर्स का डाटा प्रोवाइड करेंगे, डालेंगे तो आप देख लीजिए 5 ईयर्स में लगभग 21% के रिटर्न दिए। आपने 1 डे का देखेंगे तो 1 डे में भी आपको बता देगा 1.17% के रिटर्न दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस डाटा को। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ बता देता है, देखिए खास बात है यहाँ पे, देखिए क्या है, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, कह रहा है कि करंट प्राइस जो है वो और है इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो अभी ये खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी यहाँ पे रेड, और अच्छी जो बातें होती हैं वो ग्रीन सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट करी गई। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे दूसरी चीज देख लीजिए, वो है कि रिटर्न, रिटर्न एफडी से अच्छे रिटर्न दे रहा है, डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे हैं इसके, एंट्री पॉइंट गुड एंट्री टाइम बता रहे हैं, नॉट ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड जोन में नहीं है ये, और नो रेड फ्लैग्स, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात अभी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से बताया, कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशनरी में, टू व्हीलर्स में आता है, लार्ज कैप में है, लो रिस्क है, स्टॉक इज 1.18x वोलेटाइल एज निफ्टी। तो ये थोड़ा मुझे अच्छी बात लगती है, इसकी स्टॉक के बारे में बता देता है कि वो निफ्टी के कंपैरिजन में, अगर निफ्टी मान लीजिए 100 पॉइंट बढ़ा, तो स्टॉक कितना वोलेटाइल है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट डाटा होता है, तो इससे आप जान सकते हैं कि इस तरह से निफ्टी के कंपैरिजन में वोलेटाइल है अपना बजाज ऑटो। पी देखेंगे आप, पी देखिए, पी रेशियो इतना है, और वहां पे हमने देखा था 19। तो आप बताइए आप किस किस डाटा को आप सही मानेंगे, आप बताइए, इसी से आप एनालाइज कर लीजिए। वहां पे हमने, अच्छा मैं देख लेता हूँ 1 डे का है कि नहीं, हाँ 1 डे का ये है, पी इसमें बता रहा है लगभग 17.6, और अगर मैं चलिए 1 मंथ का देख लेता हूँ, अच्छा तो डाटा 1 मंथ का हो, तब भी इसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं आ रही है, तो नहीं दिखा रहा है। 1 डे का अगर मैं देखता हूँ 16.676, ठीक है, वहां पे 19 था, ठीक है, मतलब इसको वेरीफाई भी करना चाहिए आपको, बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। सेक्टर पी देख लीजिए बहुत हाई है, तो इस कंपैरिजन में अगर देखें तो ये तो अच्छा ठीक ठाक पी में अवेलेबल है। पीबी लेकिन देखिए 2.67 है सेक्टर का, और यहाँ पे पीबी थोड़ा हाई है, तो इससे आप थोड़ा सा अभी रुक सकते हैं इसमें खरीदारी करने से। इस तरह से आप नॉर्मली आसानी से पता लगा सकते हैं। बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात मैंने आपको बता दी, बस क्लिक किया, साइट डाली, उसमें डाटा देख लिया आंखों से, नैन को भी सुख मिला, दिल को भी सुख मिला, और इस सुख के चलते हमें जब प्रॉफिट होगा तो उससे भी सुख मिलेगा। सुख ही सुख है जीवन में, अगर बशर्ते आप थोड़ा संभल कर चले। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्रोफाइल देख लीजिए, ब्रांड दिखा देता है, अच्छी चीज है यहाँ पे, बजाज की डिस्कवर, एवेंजर, डोमिनार 400 आ रही है, आ चुकी है ये तो, और पल्सर है, काफी फेमस बाइक है ये तो, हर गली मोहल्ले हर जगह मिल जाती है। और पीयर्स इसके दिखा देता है, तो इसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा देखिए, इसमें आप थोड़ा सा इंक्रीजिंग वे में देख सकते हैं। देखिए रेवेन्यू ये होता है, और ये हमारा है प्रॉफिट, ये सिंबल से दिखा रखा है। तो देखिए जो हमारा 2017, 18, 19, 2020 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, अभी थोड़ा सा हालात खराब है इसके, नहीं तो वो देखेंगे आप इंक्रीजिंग रेवेन्यूज इसके हैं और इंक्रीजिंग प्रॉफिट है, तो अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है, पता चल जाएगा आपको। रीसेंट न्यूज जो है ये देखिए, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहती है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं इंटरडे है ना, उनके लिए न्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगर आप यहाँ पे ऑल न्यूज पे क्लिक करेंगे तो रीसेंट न्यूज हैं जो उस शेयर को रिलेटेड वो आपको आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी अच्छा क्या हो सकता है मार्केट में, या क्या बुरा हो सकता है, इसी हिसाब से मैं अपने डिसीजन लूँ। तो इसमें कोई खास बात तो, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। देखिए कितनी अच्छी साइट है ये। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल देख सकते हैं, फोरकास्ट देख सकते हैं, होल्डिंग पे देखिए जाइए, इस पे थोड़ा होल्डिंग में अच्छी बात दिखती है, देखिए क्या दिखती है,
अब देखेंगे टोटल प्रोमोटर होल्डिंग तो इतनी है, और भी और चीज क्या हुई है देखिए, म्यूचुअल फंड होल्डिंग परसेंटेज ऑफ टोटल होल्डिंग्स फॉर लास्ट सिक्स क्वार्टर से म्यूचुअल फंड देखिए बढ़ाता जा रहा है, अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है कि नहीं, देखिए आप। अच्छा चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम प्रमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं। देखिए उसने भी हल्का 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 बहुत कम इंक्रीज किया, लेकिन इंक्रीज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं डीआईस की, अपने डीआईस भाई लोग अपने, तो उनकी देख लीजिए कैसी रही है। देखिए यहाँ पे उन्होंने बढ़ाई, फिर यहाँ पे घटाई, फिर अब थोड़ा सा वो जून क्वार्टर में उन्होंने बढ़ाई है, ये होल्डिंग्स है। एफ की होल्डिंग्स देख लीजिए। अब भैया एफ तो देखिए यहाँ पे कोविड के चलते समस्या जो भी है, उन्होंने थोड़ी सी घटाई है अपनी होल्डिंग सब डाटा में। अदर पार्टीज को देख लीजिए, तो उन्होंने इस तरह से अपनी होल्डिंग रखी है, यहाँ पे थोड़ी बढ़ाई, यहाँ पे थोड़ी, तो इस तरह से आप नॉर्मल बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं। बताइए इसमें क्या बड़ी बात है, ये थोड़ी साइट की अच्छी बात है टिकटेप.इन की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, फॉरेन, जो पिछले का डाटा है वो अच्छे से ग्राफ वे में आपको इजीली समझा देगा। तो अच्छी बात लगी इसकी, तो जिसकी जो अच्छी बात है वो अपनाइए, आराम से अपना एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कोई शेयर चुनिए। न्यूज़, न्यूज में आप देख सकते हैं कि क्या क्या न्यूज है, देखिए कितनी खास न्यूज दी गई है। इस तरह से क्या क्या न्यूज है, टू व्हीलर सेक्टर, बजाज ऑटो, ऐसे बजाज ऑटो की फॉर बीट टर्मलेस टाइम्स कमेंडेबल, बजाज ऑटो फोकसेस ऑन एक्सपोर्ट इन इंडिया बैटल्स पेंडेमिक। तो इस तरह से आप थोड़ी सी न्यूज देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं। तो न्यूज और होल्डिंग्स का सेक्शन इसमें मुझे काफी पसंद आता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे अपने ब्रह्मास्त्र की। देखिए एनएससी इंडिया जो है ब्रह्मास्त्र है, वो आपके लिए समझ लीजिए। ब्रह्मा जी ने आपको कितनी अच्छी साइट प्रोवाइड करी करवाई है, उनका शुक्रिया अदा करिए थोड़ा। ब्रह्मास्त्र है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। और भी साइट देखिए अच्छी अच्छी मैंने आपको बताई, सब कुछ है उसमें अवेलेबल, लेकिन ये तो भाई गवर्नमेंट बैक साइट है, इसमें अच्छा खासा ठीक ठाक सा डाटा मिल जाता है आपको। देखिए ट्रेडेड वॉल्यूम दिखा देता है पर डे के हिसाब से, ट्रेडेड वैल्यू दिखा देता है कितने लाख्स में ट्रेडिंग हुई है, टोटल मार्केट कैप दिखा देगा डे वाइज के हिसाब से, और सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन दिखा देगा आज के उसमें कि कितने डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाए गए हैं। देखिए 17 में वहां देखा था, वही यहाँ पे कंफर्म हो गया 17.22, कितनी प्रिसाइज वैल्यू, कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, और देख लेंगे इसमें डाटा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो डाटा ये प्री ओपन मार्केट का डाटा दिखा देगा, किस तरह से ओपनिंग मार्केट में हमारा कंपैरिजन हुआ और किस तरह से ओपन हुआ। ये इंट्राडे चार्ट दिखा देगा आपको, किस तरह से आज रहा, ऐसे इस तरह से गया, लास्ट में जाके इस तरह से रहा। कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ डाउनलोड करिए, पढ़िए, किसी भी एक चीज को पढ़िए, आपको पता तो चलेगा कि किस तरह से कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग मीटिंग्स क्या होती हैं, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट के बारे में क्या बताते हैं ये। हाँ, और देखिए यहाँ पे देखिए एनुअल रिपोर्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, डेली बायबैक, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस तरह से आप देखिए पूरा ब्रह्मास्त्र है आपके पास, पता तो करिए आप इन्फॉर्मेशन का। तो इतना बड़ा कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं यार कंपनी के बारे में क्या चल रहा था, कैसे नहीं पता रहेगा, इतना बड़ा डाटा, इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र, सब कुछ ब्रह्मा जी ने, सब कुछ भगवान जी ने आपको प्रोवाइड करवाया, और आप कहते हैं पता नहीं। पता सब कुछ है, लेकिन हम लोग क्या है, आलस कर देते हैं। बस वही चाहता हूँ मैं कि आप आलस ना करो थोड़ा सा। कितना टाइम लगना है दोस्तों इसमें, अगर ये वीडियो जितनी देर में बन रही है, हो सकता है उतनी देर में आप इस किसी स्टॉक को एनालाइज कर लें। तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इससे कम समय में आप जल्दी जल्दी डाटा, अपनी जो अपने जो रेशियोज हैं, जो आपको सही लगते हैं कि हाँ ये होना चाहिए तब कंपनी सही होगी, ये होना चाहिए तब कंपनी खराब होगी, तो उस तरह से आप जल्दी जल्दी एनालिसिस कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डाटा में देख लीजिए, कितना हिस्टोरिकल डाटा इसमें कितने अच्छे से प्रोवाइड करा, क्या वैल्यू रही है, क्या वेटेड एवरेज रहा है, ये 29 जून से लेके आज तक की क्या हालत रही। तो इस तरह से आप इंट्राडे के लिए या और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, तो इसमें आप रेंज भी डाल सकते हैं कि इससे इतना दिखाओ, या 6 मंथ या 1 ईयर का। और तो इस तरह से ये तो भैया एनएससी की साइट तो बिल्कुल एकदम मस्त मोहल्ला में, आप पूरी वीडियो देखिए, मैंने एनएससी के ऊपर बनाई है, वो देखिएगा आप जो बनाई है, कितना मजा आ जाएगा आपको, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि एनएससी में आखिर कितना इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। और अब आती है बात गूगल बाबा की। गूगल बाबा के बिना कोई रिसर्च अधूरी नहीं है, जय हो गूगल बाबा। देखिए अब मैंने इसमें क्या डाला है, बजाज ऑटो फ्रॉड केसेस, जो भी आपने कंपनी चुनी है, एबीसी फ्रॉड केसेस, एचडीएफसी बैंक फ्रॉड केसेस, एसबीआई बैंक फ्रॉड केसेस। ये जरूरी है डालना, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, किस मैनेजमेंट को अपना पैसा देना चाह रहे हैं, वो पैसा बचेगा, बढ़ेगा या डूबेगा, या खत्म हो जाएगा। देखिए
ये दिखा रहा है फाइल फ्रॉड केसेस इन ब्लैक मनी स्कैम बजाज, तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िए। मैं पूरा पढ़ के तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप देख सकते हैं। जॉब फ्रॉड केसेस हॉन्ट ऑटो सेक्टर, बजाज फिनसर्व सैक्स सम सीनियर ऑफिशियल हु आर कटिंग। तो बजाज फिनसर्व के बारे में जो उसका पेयर ग्रुप है, देखिए एक पेयर ग्रुप के बारे में अगर खराब खबर आ जाती है तो हो सकता है बजाज ग्रुप की अदर कंपनीज भी उससे इफेक्ट हो, क्योंकि बजाज का मैनेजमेंट कहेंगे यार मैनेजमेंट ही खराब है तो इस कंपनी पैसा लगाने से क्या फायदा। आप ही सोचिए, किसी गंदे मैनेजमेंट को आप पैसा देना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। तो उसी तरह से कह रहा हूँ, तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। देखिए बस उसके बाद आपकी रिसर्च जो है वो, इस सब करने के बाद आपकी जो बेसिक रिसर्च है वो पूरी हो जाएगी। आइए चलते हैं अपनी वापस पीपीटी पे और थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को एंड करेंगे, काफी लंबी हो रही है। तो देखिए उम्मीद है मुझे लाइव सेशन में आपको सब समझ में आया होगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली होगी किस तरह से आप अपना ये एनालिसिस कर सकते हैं। आप बताइए, और कोई भी दिक्कत हो आपको, मेरी ईमेल आईडी भी दी है, मेरा व्हाट्सएप भी दिया, आप उसमें मुझे मैसेज करिए, आप उसमें मुझे पूछिए जो भी आपके सवाल हैं। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि भैया सुरक्षा रखिए। ये जो शेयर मार्केट है ना, मैं इसको शेयर मार्केट कहता ही नहीं हूँ, मैं तो इसको शार्प मार्केट कहता हूँ। जब से मैं मतलब आया हूँ शेयर मार्केट में, आज समझ लीजिए जब से मैं नॉलेज ले रहा हूँ तब से मेरे मन में यही विचार आता है कि शार्प मार्केट है, पैना मार्केट है। मतलब अगर सेफ्टी नहीं रखी ना, जैसे चाकू होती है, इस चाकू से सब्जी काटते हुए आपने सेफ्टी नहीं रखी ना, तो फल की जगह आपको आपका जो उंगली है या आपका जो जहां से जैसे आप काट रहे हाथ है, किस तरह वो काट देगा। तो सेम है शेयर मार्केट, अगर आपने सुरक्षा नहीं रखी ना तो आपको पैसे को ऐसे काटेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, और आपका लॉस हो जाएगा। आप परेशान होके डिमोटिवेट होके यहाँ से चले जाएंगे। तो इस तरह से मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, नॉलेज रखिए। नॉलेज होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी कंपनी के बारे में जान सकते हैं। और आज जो वीडियो हमने देखी उसमें बेसिक एनालिसिस करी, मैंने साइट्स भी बता दी, लाइव आपके संग मेहनत करी। और इस सब मेहनत के लिए एक लाइक दोस्तों आपको क्या लगता है, देना चाहिए या नहीं, आपके ऊपर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एंड करते हैं वीडियो का, एंड करते हैं। और देखिए आज की बात के साथ, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन लगता है, इसमें मैं अपनी एक बात लेके आता हूँ आपके लिए। वो आज की जो बात है वो है, नहीं करोगे कभी घाटे का सौदा, अगर बढ़ाते रहोगे दोस्तों नॉलेज का पौधा। तो कितनी छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों देखिए, नॉलेज का जो पौधा है, नॉलेज जो है वो बढ़ाते रहिए वक्त के साथ, और घाटे का सौदा मत करिए। जब नॉलेज होगी तो आपको घाटे का सौदा कैसे हो जाएगा। किसी इंसान को पता है कि भाई पहाड़ पे चढ़ते वक्त या माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो कम से कम इंसान सेफ तो है। अल्टीमेटली पता तो हमें कुछ भी नहीं होता कि आगे चल के क्या हो जाए। जैसे शेयर मार्केट में भी पता नहीं होता किस कंपनी के साथ क्या हो जाए आगे चल के, लेकिन सेफ्टी तो हम रख सकते हैं ना। प्रेजेंट सिनेरियो, पास्ट की इंफॉर्मेशन लेके, मैनेजमेंट के बारे में कुछ एनालिसिस करके, स्टॉक के बारे में जान के, फ्यूचर प्रॉफिट थोड़ी बहुत जान के, इस तरह से हम एनालिसिस तो कर सकते हैं ना किसी स्टॉक का। तो उससे हम सेफ्टी पा सकते हैं। आगे पता तो है नहीं अल्टीमेटली क्या हो जाए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, लेकिन सेफ्टी हम पा सकते हैं अपने एनालिसिस के थ्रू। उम्मीद है जो आज की बेसिक एनालिसिस की वीडियो है स्टॉक के ऊपर, वो आपको जरूर पसंद आई होगी। बताइएगा जरूर आप कमेंट करके कैसी लगी आपको लाइव बेसिक एनालिसिस ऑफ एन स्टॉक। तो एंड करता हूँ वीडियो को, काफी लंबी हो गई है। सब्सक्राइब और लाइक वो तो आपकी मर्जी है, देख लीजिए, कर लीजिए। ऐसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, और कई तरह की वीडियोस मैंने और भी बनाई है, प्लेलिस्ट मैंने ऊपर दे दी, आप देख सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू।